औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील एफवीएन पर खुश आमदीद। नाज़रीन, सबसे पहले रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और दूसरा, जब आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो ऑल जो वीडियोज़ हैं उनको ऑल वीडियोज़ को क्लिक कर दें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान का अलमिया यही है। एक बहुत पुरानी बात है। हनीफ रामे साहब ने एक दफ़ा असम्बली में पीपल्स पार्टी के स्पीकर हुआ करते थे। हनीफ रामे साहब बड़े नाइस पर्सनालिटी थी। तो उन्होंने असम्बली में एक शेर पढ़ा था कि एक कुत्ते ने कहा दूसरे कुत्ते से, एक कुत्ते ने कहा दूसरे कुत्ते से, भाग वरना कल आदमी की मौत मारा जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, ये इसकी एक छोटी सी एक मिसाल है। छोटी सी एक मिसाल मैं आपको वीडियो के आखिर में वो वीडियो देखना ना भूलिएगा कि हमारे मुल्क में किस तरह लोग मरते हैं, किस तरह कटते हैं, क्या क्या उनके साथ होता है। ये तो आप आए दिन अखबार की सुर्खियों की जरूरत बना होता है। तो नाज़रीन, ये 3 दिन पहले चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब ने एक बिजली के कीमतों के केसेस जो थे उन्होंने फिगर बताई कि इस वक्त जो बिजली के बिलों का केसेस है वो 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। यह नाज़रीन कि इस वक्त कम अज़ कम जो है वो मेरे ख्याल में कि 1000 से ऊपर है ये दरखास्तें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर 40 अरब रुपए की वसूली भी मुश्किलात है। मतलब 40 अरब रुपए की वसूली मुश्किलात है। और एक तो आए दिन नए नए टैक्सेस अवाम के सर पे थोपे जा रहे हैं। और ऊपर से अलमिया ये है, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अपनी जानें भी खो रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब से अपील है कि सर काइंडली ये जो लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं कि जैसा कि वो आपने गली मोहल्लों में अक्सर देखा होगा, गली मोहल्लों में कि ट्राली के ऊपर ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं। और ट्रालियों का ऊपर ट्रांसफार्मर रखने का क्या तुक है? इनको प्रॉपर इनकी अपनी एक जगह होती है, उस जगह पे इनको ट्रांसफार्मर को पोल पे लगाया जाता है, खंभों पे लगाया जाता है। तो इस तरह आए दिन आए दिन सिर्फ और सिर्फ ये एक ट्रालियों की वजह से पूरे मुल्क में मेरा ख्याल है कि कई तादाद जो हैं, मैं सैकड़ों तो नहीं कहता, लेकिन आए दिन मतलब कि कोई 8, 10, 15, 20, 30 हादसे इस तरह के हो जाते हैं। अगर इसकी कैलकुलेशन पूरे मंथ पे करेंगे और साल पे करेंगे तो ये हज़ारों हलाकतें इस तरह होती हैं। तो नाज़रीन, अब काजी फाइज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के केस में अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं। और इंशाल्लाह फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद चीफ जस्टिस कायस फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मनुल्लाह पर मुश्तमिल बेंच ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ दायर 1090 दरखास्तों की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। तो ये देखिए, एक तरफ तो लोग बिजली के बिलों की टैक्सेस के बोझ है, दूसरा इस तरह की हलाकतें हो रही हैं। और सबसे बड़ी जो इस वक्त लोग महंगाई की वजह से मर रहे हैं। अंदाज़ा कीजिएगा कि अदारा शुमारियात की रिपोर्ट है, मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, ये अदारा शुमारियात की रिपोर्ट है कि महंगाई जो है वो 31.4% तक जा पहुंची है। जी हाँ नाज़रीन, और बिजली की कीमतों में 3 रुपये 28 पैसे यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। तैयार रहिएगा, आइंदा आने वाले बिलों में ये भी आपको पूरे जितने भी हैं बिजली की महंगाई ये देनी पड़ेगी। अब इस केस का फैसला हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जितनी जल्दी करेंगे, कम अज़ कम इनका 1 साल का टर्नओवर है कि अवाम को इतना रिलीफ दें, सर इतना रिलीफ दें कि लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुनहरे हरूफ में याद रखा जाए, सुनहरे हरूफ में उनको लिखा जाए। और उनकी जो 1 साल का टर्नओवर है, ये 1 साल का टर्नओवर उनका कई दहाइयों तक ये टर्नओवर याद रखा जाए। तो नाज़रीन, महंगाई का ये आलम है कि आम इस्तेमाल की जो एशिया और की जो चीज़ें हैं, तो उनके नरखों में इस हद तक इजाफा किया गया है कि आम आदमी अब खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। मतलब खुदकुशियाँ तो जब से पीडीएम की हुकूमत आई है, ये तो खुदकुशियाँ उस वक्त से शुरू हैं। लेकिन अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को मैं यही कह सकता हूँ
वो हुक्मरान किसी भी शक्ल में हों, अल्लाह पाक उनको सीधे रास्ते पर चलाए और हम जैसे आम मिडिल क्लास तबका तो रहा नहीं है। अब हमारी जो लाइन है वो गुर्बत की लाइन में हम आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के साथ। तो उम्मीद है कि इस 1 साल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है कि ये आम आदमी को, गरीब आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और उनका ख़्याल करेंगे और निगरान सेटअप में निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं और उसके साथ डंडा, जी हाँ, आर्मी चीफ साहब का डंडा, कि ये डंडे का कमाल देखिए कि डॉलर कहाँ से 300 प्लस करके 320-15 तक चला गया था और आज डॉलर फिर उसी जगह पे 280-285 के दरमियान घूम रहा है और ये भी डंडे का कमाल है। और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ डंडे की ज़ुबान समझते हैं, प्यार की ज़ुबान नहीं समझते। वो ख़्वाह कोई भी मैटर हो, जब तक ये डंडा नहीं फिरता, हम हमारी कौम जो है वो सीधे रास्ते पर नहीं चलना जानती है। कोई ना कोई शॉर्टकट तरीका, कोई ना कोई किसी को फलांग कर, किसी की लाशें गिरा कर जो है वो हम लोग अपना पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने-अपने घर का, शहर का और मोहल्ले का सफाई का ख़ास ख़्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।